परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग
प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब एक सादरी गीत गाते हुए परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की महिमा करें। आइए ताली बजाते हुए हम लोग इस गीत को गाएंगे। सुंदर
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम में आप सबका फरवरी का पहला संडे में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर ने हमें पिछला पूरा महीना संभाल के रखा और फरवरी का पहला संडे प्रभु ने हमें देखने के लिए मौका दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आइए हम एक गाना गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सब कोई अपने स्थानों में खड़े हो जाए। परमेश्वर का नाम हर नाम से ऊंचा है। परमेश्वर के नाम में सब कुछ हो सकता है। अगर परमेश्वर का नाम है हमारे पास, तो हमारे पास इस दुनिया की सारी सामर्थ है। उसी नाम को जय जयकार करते हुए हम एक गाना गाएंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। सब कोई अपना मुंह खोलकर कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की स्तुति करे। जैसे हम एक गाना गा रहे थे, थैंक यू लॉर्ड, वैसे ही परमेश्वर को धन्यवाद दे। कुछ लोग, सब लोग अन्य भाषा में, अपनी भाषा में परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की आराधना करे। हो रामा मामा रिखा सादा रफो रीरा रा। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। मूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही मिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। मूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही मिलाए, यीशु ही वो नाम है। आज को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ को भी घर बसाए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया, हालेलुया। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्टों को वही मिलाए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए। यीशु ही वो नाम है। टूटे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। आज को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए। यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के वाक्य ध्यान के लिए परमेश्वर का वचन में हम लोग जानने वाले हैं। आज का वाक्य ध्यान के लिए पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय उसका 7वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला शमूएल 10वां अध्याय 7वां वचन। कोई माइक में पढ़ेंगे। जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेगा, जो काम करने का अवसर तुझे मिले, उसने ये जाना क्योंकि परमेश्वर तेरा संग रहेगा। आमीन। एक और बार क्लियरली माइक में पढ़िएगा ताकि बाकी जितना भी जूम में जुड़ रहे हैं वो लोग भी सुन सके। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय उसका 7वां वचन। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेगा, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया। 2020-21 ये साल मैंने बोला था कि ये साल चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ्य की कामों का साल है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर पिछले कुछ हफ्ताओं से चिन्हों के बारे में पढ़ने के लिए हमें सहायता कर रहा है, और मैंने बाकी विषयों को भी प्रचार करने के लिए नोट्स बना के लाया था, पर वो नोट्स घर में छूट के आ गए। पर परमेश्वर की आत्मा ने एक ये वचन मुझे दिया जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि चमत्कारों के बारे में, सामर्थ्य की कामों के बारे में समझने से पहले चिन्हों के बारे में पूरा तरह समझने का जरूरत है। एक स्त्री जब गर्भवती होती है, गर्भवती होने तुरंत वो बच्चा के लिए पैम्पर्स नहीं खरीदता है, डायपर नहीं खरीदता है। पहले उस 9 महीना वो गर्भ देने समय तक जो चीजें उसको जरूरत है वो चीजों को तैयारी वो लेगी। तो उसी रीति में परमेश्वर का चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिन्ह निर्णय करता है होने वाले चमत्कारों के बारे में और सामर्थ्य का कामों के बारे में। और इस अध्याय में जो वचन हमने पढ़ा है, वहां पे परमेश्वर के दास शमूएल नबी सौल जो इज़राइल का राजा बनने वाला है, अभी तक बना नहीं, बल्कि सौल से मुलाकात करने समय में उसका बातचीत के बीच में आने वाले दिनों के बारे में कंफर्म करने के लिए, बोलने के लिए सौल से शमूएल बोलता है, ये चिन्ह होंगे जिसके बारे द्वारा तुम समझोगे, और जो काम तुझे दिया गया है वो काम को तुम कर पाओगे, और तुम जानोगे कि परमेश्वर तेरे साथ है। ऑलरेडी मैंने आराधना के समय में डिक्लेयर किया था कि ये महीना एक मेजर शिफ्ट का महीना है। एक बड़े रीति में अवस्थाओं को परमेश्वर बदलने वाला एक महीना। तुम सरप्राइज हो जाओगे, उस रीति में बदलने वाले एक अवस्था ये महीना परमेश्वर को लोग अनुभव करने वाले हैं। पर उस चिन्हों को हमें समझने का जरूरत है, क्योंकि वो चिन्ह समझे बिना हम वो काम नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सही चीजें भी गलत समय में, गलत जगह में करना भी गड़बड़ी लेके आता है। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सही चीजें भी गलत समय में, गलत रीति में, गलत जगह में करने से वो गड़बड़ी को लाता है। हमें जानने का जरूरत है। तो इसलिए चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति को चिन्हों को जानना जरूरी है। एक गर्भवती स्त्री जिस महीना
उसको समझ में आता है कि उसके पेट के अंदर एक संतान होने वाला है, उसी महीना उसके डिलीवरी नहीं होता है, बल्कि 9 महीना वो चिन्ह जानने के बाद एक वेटिंग पीरियड है। वो वेट के बाद वो 9वां महीना, वो 9वां दिन के अंदर उसका हेल्थ के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से वो डिलीवरी देगा। बट एट द सेम टाइम गर्भ में जन्म होने तुरंत वो शिशु अगर बाहर निकले तो बहुत गड़बड़ी होगा, क्योंकि बाहर का वातावरण उसको जीने का अनुमति नहीं देगा। तो हमें जानने का जरूरत है, हमारे जीवन में परमेश्वर जो चिन्ह दिया है उस चिन्हों को हमें समझना है। परमेश्वर का निश्चय हम सबके लिए बड़ा बड़ा सोच है, हमारा आशीष के लिए, हमारा उन्नति के लिए, हमारा अनुग्रह करिए। पर हर चीज अपने समय में परमेश्वर खूबसूरत बनाएगा। आमेन। जनवरी महीना तक अगर आप वेट कर रहे थे कुछ चमत्कार हो, कुछ बदलावट आए, कुछ अवस्थाओं में चेंज आए, आज तक अगर नहीं हुआ तो उसका कारण यह है कि परमेश्वर का वो समय जो तुम्हारे लिए है वो नहीं आया। पर बाइबल कहता है उसके समय में वो सब चीज को खूबसूरत करने वाला परमेश्वर। अपने हाथ उठा के बोलिए, उसके समय में, मेरा जीवन में, मेरा परिवार में, मेरा हर अवस्था में हर चीज खूबसूरत होने वाला है। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन खाली पढ़ने से काफी नहीं है, उसका आगे पीछे का कहानी को हमें जानना है, क्योंकि उसका आगे पीछे का कहानी जाने बिना ये वाक्य का संपूर्ण मतलब हम कभी भी समझ में नहीं पाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये कहानी स्टार्ट होता है 1 शमूएल उसका 9वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन से लेके पढ़ेंगे। 1 शमूएल 9वां अध्याय 1 और 2 वचन। बिन्यामीन के गोत्र में किश नाम का एक पुरुष था जो अपी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबिएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीन पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। वहां देखिए क्या बाइबल कहता है। बेन्यामीन नामक एक व्यक्ति के बारे में, उसका बेटा के बारे में यह विवरण हो रहा है। एक व्यक्ति जो बहुत शूरवीर है, पर उसका बेटा के बारे में 2वां वचन में विवरण करते हुए बोलता है उसका बेटा का नाम सौल है और वो बहुत खूबसूरत था और हर लोगों से एकदम व्यत्यस्त था। क्या व्यत्यस्तता क्या है मालूम है? उसका कंधे से लेके उसका गर्दन बाकी सब लोगों से ऊंचाई में था। उसका मतलब यह है कि अगर एक साइज का लोग को खड़ा करें, कंधे सेम टू सेम हो सकता है, जिसका गर्दन थोड़ा सा बड़ा है वो व्यक्ति सेम हाइट होने के बावजूद वो दूसरे व्यक्ति से दूर में वो देख सकता है। आत्मीय दृष्टिकोण से इस विषय को पढ़े कि सौल के बारे में, सौल को बुलाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य में एक काबिलियत जो सौल में था कि गर्दन से गर्दन, कंधे से गर्दन बाकी सब लोगों से उसका थोड़ा लंबा था। उसका मतलब यह है परमेश्वर आपको और मुझे भविष्य में लोगों के लिए चिन्ह के कारण, चमत्कार के कारण, सामर्थ के काम के कारण इस्तेमाल करना है तो आपको और मुझे एक दूर का दर्शन होने का बहुत जरूरत है। एक दूर का दर्शन।
बहुत बार हम लोग केवल आज के बारे में सोचते हैं। बाइबल कहता है कि आज के बारे में चिंता करो, कल के बारे में खुद चिंता, पर हम चिंता करने का जरूरत नहीं है, बट भविष्य के बारे में सोचने वाले लोग होने का जरूरत है। क्योंकि बाइबल कहता है मेरे लोग दर्शन नहीं होने के कारण, मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण वो बर्बाद हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति को अगले 6 महीना का दर्शन अपने हृदय में जानने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को अगला 5 साल का एक दर्शन आपके लिए होने का जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं हमारा शादी होके तो 13 साल खत्म हुआ, पर चर्च उससे भी पहले, मेरे को लग रहा है करीब 3-4 साल उससे भी पहले हमने स्टार्ट किया था। उस समय में एक छोटा जगह में रहने के बावजूद हमने ये दर्शन को देखा था कि इस रीति में होने वाला। पुराने लोग अगर आप है और याद करते हैं, जब एक माइक भी नहीं था, ये अच्छा साउंड सिस्टम होगा बोल के हमने भविष्यवाणी किया था। जब एक अच्छा मोबाइल फोन नहीं था, बड़े बड़े कैमरा लगेगा बोल के हमने भविष्यवाणी किया था। और प्रभु आज, प्रभु का महान अनुग्रह के चलते आज वो सब चीजों को परमेश्वर संपूर्ण कर रहा है। 3 विश्वासी रहने समय में ओडिशा में पूरा चर्च रहेगा बोल के भविष्यवाणी करते थे। कोई भी व्यक्ति रोरकला में नहीं जानने का समय में भी ओडिशा का हर एक जगह जाके सुसमाचार प्रचार करेंगे बोल के भविष्यवाणी करते थे। उन दिनों में हम लोग उस चीजों को आत्मा में देख पाए, और उसी के चलते आज वो सब चीजों को करने के लिए प्रभु हमें सहायता कर रहा है। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर ये चीजें मेरा जीवन में प्रभु ने किया है, तो आज ये वचन को सुनने वाले लोग एक दीर्घदर्शी के नाते, एक लंबा भविष्य को आपकी आत्मा में, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में अगर आप देख पाएंगे तो संभव है यीशु का आगमन नहीं आएगा तो वो जरूर इस दुनिया में संपूर्ण होते हुए देखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको एक लंबा सोचने वाले व्यक्ति बनने का जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे लोग जो आज प्रभु का सेवकाई में, मंडली में अलग अलग सेवकाई कर रहे हैं, एक समय था जब कोई भी उसको मौकाएं नहीं देता था। एक समय था जब कोई भी उसको प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलते थे। एक समय था कि गाना गाने के लिए कभी उसको बोला नहीं जाता था। एक समय था कि मंडली का कोई भी चीज में हाथ बढ़ाने के लिए उसको मौका नहीं दिया जाता था। पर आप आशीषित लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं, क्योंकि आपको और हमें हमारे औकात से बढ़कर मौकाएं परमेश्वर ने दिया है। और प्रभु को धन्यवाद हो, वो मौकाओं के चलते आज हम स्थिर हैं, वो मौकाओं के चलते आज हम बढ़ रहे हैं, हाँ, उस मौकाओं के चलते आज ऊंचा स्थान में प्रभु ने हमें खड़ा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा बोलने का मतलब ये है, परमेश्वर वैसे लोग के ऊपर आज दिलचस्पी रख रहा है जो परमेश्वर के लिए बड़ा दर्शन को देखने वाले लोग बने। और आप सोचते होंगे ये इतना लोग आ गए तो हम संतुष्ट हो गए। ये तो खाली ट्रेलर है, पर हमारा दर्शन बहुत बड़ा है। प्रभु की आत्मा ने बहुत साल पहले टैरी मीटिंग्स में भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया था कि 18,000 लोग बैठने जैसा एक भवन परमेश्वर हमें देने वाला। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर वो समय आए ना है तो वही दर्शन जो हम प्रभु का दास लोग होने के नाते देख रहे हैं, वही दर्शन आपको भी देखने का जरूरत है। क्योंकि दूर का दर्शन देखने वाले व्यक्ति अगर आप बने, आपके अंदर संयम बढ़ जाएगा, आपके अंदर धीरज बढ़ जाएगा। आज हम लोग 2 मिनट नूडल्स का जमाने में जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए।
मैं आपको बताना चाहता हूं, फिल्मों में एक गाना गाने के अंदर आंख आंख में देख के शादी होके गाना खत्म होने टाइम तक बच्चा को लेकर चलने जैसा फिल्म में होता है, निज जीवन में ऐसा नहीं होता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपने सुना है, हाँ, आपका उन्नति के लिए अपना एक समय है, आपका आशीष के लिए भी अपना ही एक समय है, इसलिए हड़बड़ाइए मत, धीरज थामिए। बहुत सारे लोग सेवकाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बात है, पर उसके लिए तुम सक्षम बने हो कि नहीं, तुझे और मुझे जानने का जरूरत है। सक्षम बने बिना कूदोगे तो प्रॉब्लम क्या है, तुम शुरू तो करोगे पर उसको अंत तक चला नहीं पाओगे। आमीन। इतना सेवकाई हर दिन, हर हफ्ता, हर घंटा में भारत देश में, देश विदेशों में जन्म ले रहे हैं, पर बहुत सारे सेवकगण उसका सेवकाई को आगे इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि उसने दर्शन दे का सही तो है, पर वो संपूर्ण रीति में तैयार नहीं है, आधा तैयारी में कूद के निकल गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर के लिए इच्छा रखना बुरा बात नहीं है, पर परमेश्वर के लिए इच्छा रखने के हिसाब का अपने आप को तैयारी लेना भी जरूरी है। एलेक्स और एल्विन जब भी हमसे बातें करते हैं, वो लोग बोलते हैं, पापा मैं तो इतना धनी बनेगा, इतना पैसा वाला बनेगा, ओ आपको क्या चाहिए बोला हम दिला देंगे। एक दिन ऑफरिंग आने के बाद मैंने ये तीनों को बिठाया, एक साइड में जेसी को, एल्विन को, एशलिन को, और मैंने बोला 10 सब एक साइड करो, 20 सब एक साइड करो, 50 सब एक साइड करो। थोड़ा 2 मिनट तक बहुत जोश था, और 2 मिनट के बाद बोल रहा, पापा मेरे को अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा। आशा क्या है? लाखों करोड़ों कमाने के लिए, पर उसका तैयारी उसके हिसाब से नहीं है। मेरा भाई, मेरा बहन, तुम्हारे जीवन में जो कोई क्षेत्र में तुम हो, उस क्षेत्र के लिए प्रभु के नाम के चलते एक बड़ा दर्शन देखने वाले लोग तुम बन जाएं, एक बड़ा दर्शन देखने वाले लोग तुम बन जाएं। जो कोई क्षेत्र के लिए प्रभु ने तुझे बुलाया है ना, उस क्षेत्र में अपने आप को जमाने के लिए मेहनत करो, उस क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध करने के लिए कोशिश करो। उस क्षेत्र में तुझे बढ़ा सकेगा बोलने वाले लोगों का अधीन में तुम रहो, क्योंकि अधीनता के बिना, समर्पण के बिना तुम कभी भी तेरा लक्ष्य को संपूर्ण नहीं कर पाओगे। आमीन, हालेलुया। ओ बहुत सारे लोग को लगता है, ओ पास्टर जिम्मी का कितना अच्छा है, ओ इतना फोटो फेसबुक में होता है, इतना वीडियो आता है, इतना आता है, इतना आता है। मेरा भाई, मेरा बहन, ये तो मजा तो आ रहा है, पर इसके पीछे बहुत सारा परिश्रम है। आप 5 मिनट लेट में जूम में जुड़े या आगे जुड़े, आप सबसे पहले हमें जुड़ना है, क्योंकि हम जुड़े बिना आप नहीं जुड़ सकते। आप यहां आके बढ़िया से गाना है तो यहां सब कुछ तैयारी कोई ना कोई करना है, या कोई ना कोई उसमें बीज बोना है ताकि वो सब अच्छा हो सके। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहता है, बड़े दर्शन अपने जिंदगी के लिए देखिए, अपने परिवार के लिए बड़े दर्शन देखिए। आप बोलिए, प्रभु का आगमन ना आए तो अगला 2 साल के अंदर ये घर में मैं रहने वाला हूं, अगला 2 साल के अंदर इस तरह का कपड़ा मैं पहनने वाला हूं, अगला 2 साल के अंदर इस चीजों को मैं अपने जीवन में हासिल करने वाला हूं, अगला 2 साल के अंदर अगर यीशु ना आए तो ऐसा काम मैं परमेश्वर का राज्य के लिए करने वाला हूं। बड़े इच्छाओं को प्रभु के लिए रखे। आमीन। ओ अभी लोगों का ड्रेसिंग सेंस देख के मुझे बहुत आनंद लगता है, और एक जमाना था जब हमें बोलना पड़ता था कि क्या है, संडे में आने से अच्छा कपड़ा पहन के आओ, वो फटा हुआ कपड़ा पहन के मत आओ, ओ वो शर्ट, वो टी शर्ट, वो बाल थोड़ा बना के आओ, ऐसा बोलने का समय था। पर उस दिनों में हमने तैयारी लेने के चलते आज हम इज्जत पाने वाले लोग के जैसा बन गए।
आमेन, हालेलुया। एक जमाना था जब हम हर जगह का पानी पीते थे, अभी हमारे विश्वासी लोग बिस्लरी के अलावा और कुछ नहीं पीते। प्रभु ने अवस्था को बदला। क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि हमने बड़ा दर्शन देने का बीज हमारे आत्मा में हमने डाल के रखा है। आमेन। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शन देखने काफी नहीं है, उस दर्शन को संपूर्णता करने के लिए परिश्रम करना जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा परिश्रम से सब हो जाएगा। ओ, मैं दिन और रात काम करे तो मेरा बैंक बैलेंस मोटा होगा। नहीं होगा। मैं बहुत मेहनत करे तो मेरा घर बन जाएगा। नहीं होगा। मैं बहुत सारे सिक्योरिटी लगाने से मेरा घर में मैं सुरक्षित रहेगा। नहीं होगा। क्यों मालूम है? परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर ही है जो हमारे हाथों को धन बनाने का शक्ति देता है। आमेन। यह सच्चाई को आज मंडली को जानने का जरूरत है। यहोवा घर बनाए बिना घर बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है बोलता है। तेरा घर बना है तो तेरा परिश्रम के चलते नहीं, वो यहोवा का देन था। हालेलुया। वो परमेश्वर का अनुग्रह था। तुम 5 कुत्ता पालने से तेरा घर सुरक्षित नहीं है। रखवाला यहोवा है, रखवाला यीशु है। हालेलुया। और पिछले कोरोना का महामारी का समय में अनेक जान पहचान लोग दुनिया को एक ही रात में छोड़ के चले गए। आज तुम और मैं ये कमरे में बैठा है तो उसका कारण क्या है मालूम है? यहोवा हमारा चरवा था। यहोवा ने हमें बचा के रखा। परमेश्वर ने हमें संभाला है। हालेलुया। आमेन। मतलब आपका खुद का परिश्रम काफी नहीं है, आपको परमेश्वर का सहायता का जरूरत है। आप सॉल के बारे में पढ़ेंगे, उसका पिताजी बहुत शूरवीर था। मतलब शूरवीर का हर संतान शूरवीर होना जरूरी। बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरा माँ तो प्रार्थना कर रहा है ना, उसके पीछे पीछे हम भी स्वर्ग पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचोगे। मेरा माँ मेरा पिताजी तो जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना, हम उसके पीछे पीछे स्वर्ग पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचोगे। तुम जो बोगे वो ही तुम काटोगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं आजकल आओ आओ बोल के मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं, क्योंकि अभी भी जगह नहीं है। तो आओ या जुड़ो, कोई भी रीति में जुड़ो, वही काफी है मेरे लिए। Praise the Lord. Amen. पर हमें परमेश्वर की सहायता का अहमियत को जानने की जरूरत है। सॉल शूरवीर का संतान होने के बावजूद, उसका गर्दन सब लोगों से बड़ा होने के बावजूद, वो खूबसूरत होने के बावजूद उसका बाप उसके ऊपर उतना विश्वास नहीं किया। जब उसका घर में गधा खो गए, उसका पिताजी ने बोला, बेटा सॉल तुम एक और नौकर को लेके खोए हुए गधाओं को ढूंढने के लिए जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने सपने जो खोए हुए हैं, उस सपनों को हासिल करने के लिए उसका बच्चों को उस लाइन में लगाते हैं। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप सुन रहे हैं? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका मां बाप का इच्छा आपके लिए क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, पर परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है उसको आपको जानना एकदम जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले दिनों में एक भाई से मैं बात कर रहा था, वो लोग बोल रहा था, सर मेरा पिताजी चाहता था कि ये कोर्स में लूं। मैंने तभी बोला था कि मैं नहीं लूंगा। उसने उसमें ज्वाइन कर दिया, मैं पढ़ा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरा पिताजी ने बोला ये कोर्स लो। मैंने बोला पापा मैं नहीं करूंगा। उसने उसमें भी जबरदस्ती डाल दिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। सर अभी वो लोग बोलना बंद कर दिए हैं, अभी मैं वही कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं करने के लिए। बहुत बार हम लोगों को खुश करने के लिए,
उसके दर्शन के हिसाब से चलने के लिए जरूर कोशिश करते हैं। पर मेरा भाई मेरा बहन, इस इतवार के समय में दर्शन देख रहे हो तो वो दर्शन देखना जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में चाहता है। आमीन। आपको हर दिन पूछना है, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा क्या करना चाहता है, मेरा परिवार के द्वारा प्रभु क्या करना चाहता है। और आपका इच्छा है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रभु का इच्छा क्या है आपका जीवन में, उसको समझने का जरूरत है। सॉल का परिवार में एक प्रॉब्लम आ गया। क्या हुआ? उसका पिताजी का गधे तो खो गए और उसका पिताजी अभी बोलता, बेटा मेरा गधा खो गया, इस गधा को ढूंढने के लिए जाओ और उसके साथ क्या, किसको लेके जाओ, एक सहायक को भी लेके जाओ। मैं ऐसा सोच रहा हूं, मेरा रीति सोचने का, अगर एलेक्स को दूध बेचने के लिए भेज रहा हूं, खरीदने के लिए भेज रहा हूं, अगर उसके साथ में अगर किसी दूसरा को भेज रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, मेरे को उस बंदा के ऊपर ज्यादा विश्वास है। जब एल्विन साइकिल चलाने आने का कोशिश करते, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिंस आया क्या? जैसे जब निकलना चाहते तब पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिंस आया क्या? क्योंकि वो दोनों बच्चों से उम्र में जिम्मेदारी आने वाला एक वो है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो उस रीति में सोचे तो मैं सोच रहा हूं कि सॉल के ऊपर, अपने बाप के ऊपर पूरा भरोसा तो नहीं था, पर फिर भी उसके इच्छा, उसका इच्छा को पूरा करने के लिए सॉल को गधों को ढूंढने के लिए भेजा। वो लोग बहुत ढूंढे, नहीं पाया, निराश हो गया। और सॉल बोलने लगा कि अरे भाई, और ये गधों को ढूंढते रहे तो लोगों को हमें ढूंढना पड़ेगा, हम लोग चलो वापस अपने घर चले जाते। उस समय में वो सेवक बोलता है, सर हम जाने से पहले हमें सहायता करने वाला एक प्रभु का दास है, अगर हम उसके पास जाएं तो वो हमें सहायता कर सकता है इस गधों को ढूंढने के लिए। अभी तक गधों को ढूंढने के लिए आए हुए व्यक्ति, सडनली उसका दर्शन चेंज हो गया। क्या दर्शन हुआ ना? अभी गधों को ढूंढना नहीं, उसको अभी प्रभु का दास को ढूंढने का एक दर्शन में वो लोग आ गए। मेरा भाई मेरा बहन, आज सुबह के समय में तुम इस जगह में अपने चंगाई को ढूंढ के आया होगा, इस जगह में तुम अपने छुटकारा को ढूंढ के आया होगा, तुम्हारा शादी को ढूंढ के आया होगा, तेरा परिवार का आवश्यकताएं पूरा होगा बोल के ढूंढने के लिए आया होगा। पर तुम्हारे लिए खुशखबरी है, ये फरवरी महीना में ये प्रभु का योजना है, तेरा दर्शन में एक शिफ्ट प्रभु लेके आ रहा है। ओ तेरा सोच में एक शिफ्ट प्रभु लेके आ रहा है, तेरे अवस्था में एक शिफ्ट प्रभु लेके आ रहा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि गधे ढूंढने के लिए तुम जाओगे, तुम ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज रहेगा, पर गधों को ढूंढने के जैसा छोटा भविष्य प्रभु तुम्हारे लिए नहीं रखा। तुम्हारे लिए ऐसा एक भविष्य रखा है जिसका कनेक्शन ऊंचे स्थान से है। ऐसा एक भविष्य ढूंढने के लिए प्रभु ने तुझे और मुझे बुलाया जिसका कनेक्शन ऊंचे स्थान से है। अभी तक गधों को ढूंढने के लिए परिश्रम किया हुआ सॉल और उसका सेवक अभी गधा को नहीं, परमेश्वर का दास को ढूंढने के पीछे लगे। क्यों परमेश्वर का दास को ढूंढने के पीछे लगे? क्योंकि उसको समझ में आया कि उसका परिश्रम उसका प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, उसके कनेक्शंस उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पाया, उसका हर तरह का घूमना फिरना उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पाया। उसको समझ में आया ये अवस्था चेंज होना है तो परमेश्वर से जुड़ा हुआ एक मनुष्य ही उसका उद्धार कर सकता है। आमेन, हालेलुया। वो लोग अभी आके पानी पकड़ने वाले कुछ बहनों से पूछे, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, कहां से है? ओ हम वहां से हैं, हम प्रॉफिट
सैमुएल जो परमेश्वर का नबी है, उससे ढूंढने के लिए हम लोग आए, उससे मुलाकात करने के लिए आए। वो अभी तक हम इधर उधर ढूंढ रहे थे, पर हमें ये व्यक्ति का जरूरत है। उस स्त्री लोग ने क्या बोला मालूम है? उस अध्याय को, 9 अध्याय को, हमारे पास समय नहीं है हर स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए, पर मैं खाली आपसे बोलना चाहूंगा। 11वां वचन पढ़िए, ताकि जल्दी पढ़िएगा। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, है, देखो वो तुम्हारे आगे है। अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। एक देखिए, दूरदर्शन देखने काबिल एक व्यक्ति सॉल, जिसका गर्दन लंबा है, वो दूर तक देख सकता है, पर अभी गदों को नहीं, एक दूरदर्शी को वो खोज रहा है, जो परमेश्वर के हृदय में लोगों के लिए भविष्य में होने वाले वो दर्शन क्या है, उसको जानने वाले वो एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस इतवार के समय में ये पीएफसी का ये मंडली में आप इसलिए आए हैं, कारण क्या है मालूम है? क्योंकि आपका भविष्य के बारे में चंगाई से बढ़कर, छुटकारा से बढ़कर, आर्थिक आशीष से बढ़कर आपके लिए एक बड़ा उद्देश्य जो प्रभु देख के रखा है, उसको जानने वाले एक जगह में आज आप पहुंचे। आमीन, हालेलुया। इस दूरदर्शी या ये भविष्यवक्ता या ये प्रभु का दास का खासियत क्या है मालूम है? इससे मुलाकात करना है तो उसको वो ऊंचा स्थान में जाने से पहले मुलाकात करना है। उसका मतलब ये व्यक्ति नीचे का चीजों के ऊपर उसका प्रभाव नहीं है, या नीचे का चीजें उसके ऊपर प्रभावित नहीं करता है। नीचे स्तर में प्रॉब्लम्स रहे, नीचे स्तर में अकाल रहे, नीचे स्तर में जो कुछ रहे, ये जो प्रभु का दास है, ये जो दूरदर्शी है, वो नीचे में वास करने वाला व्यक्ति नहीं, ऊंचे स्थानों में वास करने वाला व्यक्ति। उसके खाना ऊंचा से आता है, उसका रहन सहन ऊंचे स्थान में है। ओ हालेलुया। ओ इस इतवार के समय में, ये फरवरी का महीना में इसलिए मेजर शिफ्ट होगा क्योंकि आज तक तुम केवल नीचे का चीजों को देख रहा था। प्रभु की आत्मा तुझे जबरदस्ती करने वाला, प्रभु की आत्मा तुझे इतना जोश से भरने वाला है कि नीचे का चीजों तुझे और आकर्षित ना करे, बल्कि ऊंचाई का चीजें तुझे और मुझे आकर्षित करना चालू करे, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरा प्रार्थना आपके लिए वही है कि आप नीचे के चीजों में आकर्षित ना रहे। और बाइबल भी स्पष्ट रीति में कहता है, हम दुनिया के चीजों में इच्छा ना करें, क्योंकि दुनिया का चीजें शाश्वत है, तात्कालिक है, और पर ऊंचाई का चीजें सदा के लिए है। मेरे भाई मेरे बहन, इस इतवार के समय में तुम सुन रहा है तो कान खोल के सुनना। तुम्हारा कमाई तात्कालिक है, पर हमेशा तुझे समृद्धि से प्रोवाइड करने वाला एक स्थान है, तो वो ऊंचा स्थान है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सॉल को समझ में आ गया कि इस व्यक्ति को मिलने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो लोग देख रहे थे कि इस व्यक्ति को मैं ऐसे ही मिल नहीं सकता हूं, इसको मिलने के लिए मुझे तैयारी लेने का जरूरत है। सॉल खाली हाथ नहीं गया,
वो अपने दास से पूछा हमारे पास क्या है जो हम प्रभु के दास को दे सके, क्योंकि जब हम उससे मुलाकात करें वो हमारा अवस्था को निश्चय बदल सकता है। उसको कोई डाउट नहीं था, उसे मालूम था कि जिस वक्त मैं इस व्यक्ति से मुलाकात करूंगा उस दिन मेरा खोज खत्म हो जाएगा। मेरा भाई मेरा बहन, आप अगर आज पहले बार या बहुत दिन के बाद या कोई भी अवस्था में संघर्ष में होने के बाद अगर आज यहां पे आप आए हैं तो मैं आपको एक खुशखबरी कहना चाहता हूं। जब आप परमेश्वर का प्रतिनिधि करने वाले उसका दास से उसका दासी से उसका भवन में जब मुलाकात करते हैं, याद रखिएगा आपका अवस्था और पहले जैसा नहीं रह सकता है। आपका अवस्था में एक बदलावट निश्चय आने वाला है, एक बदलावट निश्चय आने वाला है, एक बदलावट निश्चय आने वाला है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये फरवरी महीना पीएफसी मंडली के लिए बोला है कि ये महीना मेजर शिफ्ट का महीना है। तेरा अवस्था बदलना ही पड़ेगा, तेरा अवस्था बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि जनवरी में तुम ढूंढ रहा था पर फरवरी में तुम पाने वाले हो, तुम पाने वाले हो यीशु के नाम। आमीन। और जब मैं ये बातें बोल रहा हूं मैं अपने आप को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे गवाहियां है लॉकडाउन में, क्या है मालूम है? सर पास्टर जी मेरा चाबी गुम गया, आप प्रार्थना करिए। प्रभु का दास मेरे को फोन किया, मेरे को बोलने ना मैं बोला ढूंढो पाओगे। आधा घंटा के बाद फोन आता है, पास्टर जी ढूंढा पा गया। ओ मोबाइल खो गया, कहां चला गया, क्या करना है, प्रार्थना करिए, ढूंढो पाओगे। ओ जब भी परमेश्वर का दास का मुंह से ढूंढो पाओगे बोल के एक वचन मिला, वो लोग उसको पाने के चलते तुरंत अवस्था कैसे भी हो चेंज निश्चय आया है, चेंज निश्चय आया है, चेंज निश्चय आया है। हालेलुया। ऊंचा स्थान में रहने वाला का खासियत ही वही है, क्योंकि ऊंचाई से ढूंढने से सब कुछ मिल जाएगा, ऊंचाई से देखने से सब कुछ दिख जाएगा। मेरे को लग रहा है इसीलिए होगा कि प्लेटफॉर्म थोड़ा सा 3 इंच हाइट में है, ताकि ये ऊंचाई से तेरे जीवन में तेरी आत्मा में कोई भी चीज घोषणा करे, जिस वक्त तुम उसको पकड़ोगे उस समय से लेके एक चेंज, एक मेजर शिफ्ट तुम तेरे जीवन में अनुभव करना चालू करो। आमीन, आमीन। तुम माने या ना माने, परमेश्वर का भी शक्त होने के नाते ये ऊंचे स्थान में खड़े होते हुए तेरी आत्मा में मैं घोषणा करना चाहता हूं, तेरा अवस्था कैसे भी हो, ये फरवरी महीना में एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर बदलावट तेरा जीवन में, एक बड़ा बदलावट तेरा अवस्था में, तेरा परिवार में यीशु के नाम में आ जाए, यीशु के नाम में आ जाए, यीशु के नाम में आ जाए। विश्वास करने वाले कुछ देर अन्य भाषाओं में, विश्वास करने वाले थाली बजाते हुए कुछ देर अन्य भाषाओं। लो ब्रादबा शथल बंथे लीगा जरबा शथेरे लेबे। ये वचन तेरे आत्मा के अंदर आ रहा है, ये वचन तेरे आत्मा के अंदर आ रहा है। ओ रबाबा शंदेरियल खाना लाब्रोस खालमान थलीगा सियाथेनिया। एक मेजर शिफ्ट के लिए तैयार हो जाओ, एक बड़ा चेंज के लिए तैयार हो जाओ, तेरा अवस्था में गो पूरा बदलावट के लिए तैयार हो जाओ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ उस दासी लोग ने, उस पानी पकड़ने वाले लड़की लोग ने क्या बोला मालूम है? वो ऊपर जाने से पहले मुलाकात करना, क्योंकि अगर वो ऊपर जाएगा तो वहां आज रात को एक बोझी है, वहां एक बलिदान है, उसके बाद वो लोग वहां बैठ के वो लोग खाना खाएंगे। कहां पे? ऊंच स्थान में। मैं ऐसा परमेश्वर की आत्मा से पूछने लगा कि ये ऊपर में रहने वाला का इतना क्या अहमियत है कि हर चीज का सॉल्यूशन है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक विषय बताया, ये ऊपर में रहने वाला नीचे का कचरा नहीं खाता है, ऊपर में बनाने वाला एक खाना है, वही खाना से वो खाता है।
मेरा भाई मेरा बहन, इस इतवार के समय में तो केवल इस दुनिया का न्यूज के ऊपर, लोगों का बुद्धि के ऊपर, लोगों का ज्ञान के ऊपर तुम खा के अपने जीवन को चलाने वाले व्यक्ति है, तो आज इस इतवार का समय में परमेश्वर की आत्मा तेरा खाना का मेन्यू को चेंज कर रहा है। तुम इस दुनिया का कचरा नहीं, परमेश्वर का जीवित वचन से खाने वाला है, परमेश्वर का जीवित मन्ना से खाने वाला है, परमेश्वर का वचन से तू खाने वाला है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ मैं घोषणा करता हूं, आज तक हंडिया पी रहा होगा, ओ और कुछ खा रहा होगा, तेरा डाइट बदल रहा है। आज इस ऊंचे स्थान में आने के चलते तेरा डाइट बदल रहा है, तेरा खाने का वो आदत बदल रहा है। आज तक दुनिया के चीजों के ऊपर तू आधारित होगा, पर इस रात का, इस सुबह का समय में जब यह वचन को तुम सुन रहा है, परमेश्वर की आत्मा मेरे शिफ्ट को लाने के लिए, उस बड़ा बदलावट को लाने के लिए तेरा खाना को बदल रहा है, तेरा खाना को बदल रहा है, तेरा प्राथमिकताओं को परमेश्वर बदलने वाला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ ये लोग, ये शमूएल नबी को, ये दूरदर्शी को ढूंढ के गए, ये प्रभु का दास को ढूंढ के गए। उस वचन को अगर नीचे पढ़ेंगे तो देखते हैं, शमूएल नबी ऊपर से नीचे आ रहा है और सौल जो इज़राइल के लिए बुलाया गया, परमेश्वर का अभिषिक्त है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है। अब पूछते होंगे, पास्टर जी क्यों मुझे चर्च में आना है? कमाने से काफी है ना, गांव घूमने से काफी है ना, फेसबुक में यूट्यूब में प्रचार सुनने से काफी है ना? मेरा भाई मेरा बहन, तुम चर्च में आना जरूरी है, क्योंकि चर्च ही वो जगह है जो हर आत्मीय स्तर का लोग एक ही लेवल में खड़े रहते हैं। जब एक ही लेवल में तुम खड़े रहोगे, एक एक्सचेंज हो सकता है। तेरा अनुग्रह जिसमें तुझे कमी है, एक अनुग्रह, एक नया अनुग्रह तेरा आत्मा में एक्सचेंज हो सकता है। आमेन, आमेन। एक बार सोचिए, सौल नबी ऊंचे स्थान में है और शमूएल नबी ऊंचे स्थान में है, सौल नीचे ढूंढ रहा है। पर वो एक समय उसको समझ में आया, उसका जीवन का प्रॉब्लम नीचे का लोग सॉल्व नहीं कर सकेंगे, उसका जीवन का प्रॉब्लम ऊंचाई में वास करने वाला परमेश्वर ही सॉल्व कर सकेगा। मैं आपको बताना चाहता, बहुत सारे लोग आके बहुत सारे प्रॉब्लम मुझे बोलते हैं, और उसका परिवार ऐसा है, उसका पति ऐसा है, उसका पत्नी ऐसा है, उसका बच्चे ऐसा है, उसका फाइनेंस ऐसा है, उसका नौकरी का जगह ऐसा है। और वो सब सुनने के बाद मेरा सर बोझ हो जाता है, और उसके बाद मैं सोचता रहता हूं, मैं क्या ये लोग को बोलूं, मैं किस तरह उससे बोलूं। उस समय में परमेश्वर की आत्मा मेरे हृदय में डालता है, मेरा सहायता पर्वतों के ऊंचा स्थान से आता है। मेरा तकलीफ का समय में मुझे वहां मेरा दृश्य को रखने का जरूरत है, मेरा आंखें वहां रखने का जरूरत है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, तेरा प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, तुम ये जगह में आने के चलते, ये ऊंचे स्थान से तेरा सहायता तुझे खोज के आ रहा है। ये ऊंचे जगह से तेरा छुटकारा तुझे खोज के आ रहा है। ये ऊंचे जगह से तेरा चमत्कार तुझे ढूंढ के आ रहा है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ये हफ्ता तेरा सहायता तुझे ढूंढ के आ रहा है, तेरा छंगाई तुझे ढूंढ के आ रहा है, तेरा छुटकारा तुझे ढूंढ के आ रहा है। तू इस जगह में आने के चलते ऊंचे स्थान से तेरे लिए सहायता रिलीज किया जा रहा है, यीशु के नाम में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटा थोड़ा सा गैलरी व्यू करना, ये जूम में देखने वालों को भी मेरे को देखना है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं यहाँ खाली लोगों को देख रहा हूं, पर जहां से भी आप मुझे देख रहे हो,
इस शाम का समय में, इस सुबह का समय में, ओ इस दिन का हर एक घड़ी में याद रखना, एक ऊंचा स्थान है तेरा अवस्था को बदलने के लिए। एक ऊंचा से एक सहायता है जो तेरा परिस्थितियों में तुझे छुटकारा देने के लिए, ऊंचे स्थान से एक सहायता है। सिस्टर आरती में देख रहा हूं परमेश्वर का महिमा आपका जीवन के ऊपर प्रकट हो रहा है। यीशु के नाम तेरे अवस्था के ऊपर उसका महिमा प्रकट हो रहा है। लब्रडी शलमांडलीगा ओ रबा सियांथेनियल खाना मांडलीगा एव्रून सलीब्रहांस खलमांडलीगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुम माने या ना माने, परमेश्वर की आत्मा यही कहना चाहता है, ये महीना शिफ्ट होना ही पड़ेगा, ये महीना बदलावट आना ही पड़ेगा। तेरा हर एक अवस्था में तुम चाहे या ना चाहे, तुम्हारे विरुद्ध कोई भी खड़ा रहे, शिफ्ट आ रहा है, मतलब आ रहा है, आ रहा है, मतलब आ रहा है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। एक मजेदार चीज को सुनिए, सॉल क्यों गया था वहां पे? गधे ढूंढने के लिए। अभी किसको ढूंढ रहा है? दीर्घदर्शी जो भविष्यवक्ता समूएल को ढूंढ रहा है। समूएल को उस स्थान में मुलाकात करते ही समूएल क्या बोलता है मालूम है? तेरा गधाओं के बारे में भूल जाओ, वो मिल चुका है, तुम ऊपर में आओ क्योंकि तेरा जगह ऊपर में है। इस एतवार का समय में इस जगह में तुम आए, तो इस एतवार का समय में बेटा वापस आओ, ओके। इस एतवार का समय में तुम आया है, तो यहां पे आया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम जो 2020 में खोया है, तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा। तुम ऊंचा स्थान के लिए बुलाया गया। अयो पास्टर जी नौकरी किया, चिंता मत करो, वो आ जाएगा। अयो बच्चा भाग गया, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। और तुम्हारा अभी माइंडसेट चेंज होना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खोया हुआ चीजें वापस आ जाएगा। तुझे ढूंढने का भी दरकार नहीं है, वो वापस तेरा घर में आने वाला है, वो वापस तेरा जगह में आने वाला है। ओ हालेलुया। कभी कभी पास्टर होने के नाते बहुत तनाव में जीते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि एक दिन अगर एक नहीं दिखे तो बहुत दुखी लगता है। और जैसा पत्नी को नहीं देखने से कितना दुख होता है, पति को नहीं देखने से, ऐसे ही पास्टर को एक विश्वासी नहीं दिखा तो चिंता हो जाता है। और पास्टर ढूंढने लगता है कि इसका स्टेटस में उसने कौन सा गाना गाया। ओ ये बॉलीवुड का गाना गाया, मतलब अयो उसको ढूंढना जरूरी है, क्योंकि ये भटक रहा है, कहीं भटक रहा है। और उसके बाद में चिंता होने लगा, मैं प्रचार करने लगा, और तुमको बदलना है, पाप को छोड़ना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जितना प्रचार किया वो लोग उतना ही बिगड़ने लगे। उसके बाद प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाया, जो खोया वो आ जाएगा। तेरा नजर ऊंचे स्थान में होने का जरूरत है, तेरा नजर ऊंचे स्थान में होने का जरूरत है। उस दिन से मैंने निर्णय लिया, जाने वाले जैसे गए वैसे ही प्रभु उसको लेके आएगा। पर वो आने से पहले मेरा लेवल को मुझे बढ़ना है, मेरा अनुग्रह का लेवल में मुझे बढ़ना है, ओ मेरा आशीष का लेवल में मुझे बढ़ना है। प्रभु का दास होने के नाते यही विषय आपका जीवन के ऊपर घोषणा करना चाहता हूं। ओ तेरा रिश्तेदार तुझे छोड़ के गया होगा, अगला बार जब मेल मिलाप कराने के लिए आएगा, उस समय में वो बोले तुमको दिखाने लायक तुझे प्रभु एक नया बिल्डिंग और देने वाला है, एक नया मंजिल और देने वाला। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्त लोग जब भी आते हैं मेरे को एक ही चीज बोलते हैं, पास्टर जी जब भी आपके पास आते हैं कुछ ना कुछ नया देखते हैं। पिछले बार आया ये नहीं था, अभी ये आया, पिछले बार ये नहीं था, ये आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में मनुष्य आएंगे जाएंगे, पर तुम ऊंचे स्थान में रहने के लिए तैयार रहोगे, तुम महिमा से महिमा में बढ़ोगे, तू आशीष से आशीष में बढ़ोगे, तू अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ोगे।
आमीन, हालेलुया। इसलिए हम उन्नति पा रहे हैं, इसलिए हम आशीषित हो रहे हैं, इसलिए हमारा कपड़ा दिन पर दिन चेंज हो रहा है, इसलिए हमारा बोली दिन पर दिन चेंज हो रहा है, इसलिए चलाने वाले गाड़ियां दिन पर दिन चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा नजर भूमि के ऊपर नहीं, हमारा नजर यहोवा के ऊपर है, हमारा नजर स्वर्ग में विराजमान हमारा परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। मैं पूरा परमिशन देता हूं, जो गांव घूमने वाला है अच्छा तरह घूमिए, जो नौकरी करने वाला है संडे को अच्छा तरह नौकरी करिए, पर जब तुम अगला बार आओगे तुमको जलन होगा, तुमको तकलीफ होगा, क्योंकि तुम बोलोगे अयो संडे जाए बिना खटा, फिर भी मेरा वॉच इससे भी घटिया है, मेरा कपड़ा इससे भी घटिया है, अयो इसको रहन सहन इससे भी घटिया है। मेरा भाई मेरा बहन, पहले उसका राज्य को, उसका धार्मिकता को खोजोगे, बाकी सब कुछ तेरे पीछे आएगा, बाकी सब कुछ तेरे पीछे आएगा, बाकी सब कुछ तेरे पीछे आएगा, बाकी सब कुछ तेरे पीछे आएगा। तेरा नजर ऊंचे स्थान के ऊपर बने रहे, तेरे नजर ऊंचे स्थान के ऊपर बने रहे। आमीन। जितने भी लोग जूम मीटिंग में अटेंड नहीं कर रहे हैं, मुबारक हो, क्योंकि आप हमारा महिमा का गवाही बनने वाले हैं। आप हमारा उन्नति को देख के सर कहां लगाना है मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसे उन्नति में अगला 6 महीना के अंदर प्रभु का ऊंचा स्थान को खोजने वालों को प्रभु उठाने वाला है, यीशु के नाम। तेरा गाड़ियों में प्रभु तुझे उठाने वाला है, ओ तेरा घर का अवस्था में प्रभु तुझे उठाने वाला है, तेरा आत्मीय स्तर में प्रभु तुझे उठाने वाला है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम नहीं है, ओ ये 6 से 9-10 महीना का समय में जो जो जूम मीटिंग में जुड़े, हर दिन उसका मुंह में कंप्लेंट नहीं, गवाही है। कोई भी जो लगातार जुड़े, कभी नहीं बोले कि पिछले हफ्ता थोड़ा ठीक था, थोड़ा खराब था, कोई नहीं बोले। वो सब बोले पिछले हफ्ता मेरे लिए आशीष का हफ्ता है, पिछले साल मेरे लिए आशीष का साल है, मैं रह रह के आशीषों को पा रहा था। आमीन। ऊंचे स्थान इंपॉर्टेंट है। ओ सौल नबी क्या बोलता है, सौल से नबी क्या बोलता है, बोलता है गधों के बारे में और भूल जाओ, वो तेरे घर में पहुंच जाएगा। उसका मतलब क्या है, आपका जीवन का प्राथमिकता इस दुनिया का चीजें नहीं, बल्कि ऊंचा का चीजें हैं। आमीन, 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 हालेलुया। ओ तुम्हारा घर चलाने के लिए रिश्तेदार के ऊपर आधारित हो तो अफसोस है तुम्हारा, पर तुम्हारा विश्वास अगर स्वर्ग का परमेश्वर के ऊपर है, अकाल भी आ जाए समृद्धि को अनुभव करोगे। ओ परिस्थितियां कैसे भी रहे, तेरा घर में कभी भी बर्तन खाली नहीं रहेगा, तेरा तेल उमड़ता रहेगा, पहलोटा का हर एक आशीष तेरा जीवन में, तेरा परिवार में, तेरा अवस्था में तू अनुभव करने वाले हो, यीशु के नाम। आमीन, आमीन। ओ किसी को हाथ मिला के बोलिए, मैं ऊंचा स्थानों के लिए बुलाया गया हूं। ओ मेरा होदा ऊंचा विषयों के लिए है, मेरा परिवार ऊंचे विषयों के लिए है, मेरे बच्चे ऊंचे विषयों के लिए हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये तुम अच्छा तरह समझ जाओगे जब सब मंडली में प्रेयर करेगा, उस समय में तू हंडिया पीने नहीं जाएगा, क्योंकि हंडिया रात खत्म होते ही उसका पावर खत्म हो जाता है। ऊंचे स्थान में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पर्वतों को हटाने जैसा शक्ति तेरे जीवन में प्रकट करा सकता है। आमीन। शमूएल को क्या बोला, शमूएल ने सौल को क्या बोला, जो गधा गया है जाने दो, वो पहुंच जाएगा, तुम नीचे के लिए नहीं ऊंचे के लिए बुलाए गए। शमूएल को बोला तुम ऊपर जाओ, ऊपर में एक टेबल है, वहां तुम्हारे लिए कुर्सी बिछा हुआ है,
सॉल जो बाप भी विश्वास नहीं करने वाले सॉल, मां बाप भी आदर नहीं करने वाले एक सॉल, कोई भी जिम्मेदारी सही तरह निभा पाएगा कि नहीं विश्वास नहीं होने के चलते सेवक को भेजने वाले सॉल। अभी नीचे नहीं, माइंड में चेंज आया, वो ऊपर जाने के लिए तैयारी लिया। जब वो ऊपर में गया, एक बड़ा सा टेबल उसने देखा। उस टेबल में 30 कुर्सियां लगा हुआ था, पर वो 30 कुर्सियों में से एक कुर्सी था जो मेन कुर्सी है। और सॉल जब वहां गया, शमूएल ने बोला ये कुर्सी तेरा, इसके ऊपर बैठो। उसके ऊपर बैठने के बाद शमूएल नबी बोलता है कुक से, हेलो कुक, परमेश्वर की आत्मा पहले से मुझे बोला था कि पीएफसी में ये आएगा, पहले से बोला था एक कुर्सी में ये बैठेगा, पहले से बोला था, इसलिए इसके लिए तैयार किया हुआ भोजन तुम लेके आओ। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आप सुन रहे हैं, उसका मतलब क्या है मालूम है? तुम दुनिया में घूमने समय में भी तुम्हारे लिए जो भोजन सही है वो जानता था। तुम्हारे लिए जो भोजन तुझे तंदुरुस्त कर सकता था उसने तुम्हारे लिए पहले से रेडी करके रखा था। पर वो पाने के लिए तुझे ऊंचे स्थान में आना है मेरा भाई मेरा बहन। इसलिए संडे में आना है, इसलिए हर जूम मीटिंग में जुड़ना है, इसलिए हर प्रार्थना मीटिंग में जुड़ना है, क्योंकि जब तुम नीचे रहोगे सुअर के जैसा नीचे का चीज ही खाओगे। सुअर मरने समय के अलावा कभी भी ऊंचा में नहीं देखता है। आपको मालूम है, देहात में रहने वालों को मालूम है, सुअर का मुंह से हमेशा भोंक 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 भोंक, वो हमेशा धरती का चीजों को कचड़ा खाने के लिए दिलचस्पी रखता है। वो कभी भी उठ के नहीं देख सकता है। बहुत बार विश्वासियों को देखने से मनुष्य है कि सुअर है समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिस गर्दन परमेश्वर की ओर नजर लगाने के लिए दिया गया था, परमेश्वर को मरने से पहले बीमारी का समय में, तकलीफ का समय में याद करते हैं। बाकी सब समय मेरा नौकरी, मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा पैसा, मेरा 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 मेरा। और जब बीमारी आएगा मरने का अवस्था में, अयो पास्टर जी, मेरा भाई मेरा बहन, तुम जानवर नहीं है, उसका रूप में, उसके सादृश्य में, उसकी इच्छा के हिसाब से बनाया गया परमेश्वर का संतान है। तेरा सिस्टम में ये तुझे जानना है, मेरा हर चीज में मैं ऊंचे स्थान में मेरा नजर को लगाऊंगा। ओ मेरा भविष्य ऊंचे में देखने के चलते हैं, मेरा परिवार ऊंचे में देखने के चलते हैं। मैं नीचे देखने के लिए, नीचे के चीजों को खाने के लिए, नीचे के विषयों के ऊपर आधारित होने के लिए बुलाया नहीं हूं। जिस वक्त बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, पास्टर जी आप ऐसा बोल सकते हैं, आपको बड़ा बंगला है, आपको बहुत बड़ा स्कूल है, आपको बहुत सारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लॉकडाउन में सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो स्कूल वाला का हुआ है। फिर भी हम समृद्धि से कैसा जी पा रहे मालूम है? क्योंकि हमारा सहायता स्कूल से नहीं, हमारा सहायता मनुष्य से नहीं, हमारा सहायता यहोवा से है। हमारा सहायता यहोवा से है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपका सहायता यहोवा से है। आमीन।